अच्छा, आज की जो वीडियो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ, जो बहुत से जो बिगिनर्स हैं, सही है, जो न्यू ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, तो वो जो है मिस्टेक करते हैं। और वो मिस्टेक क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो है यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पर बहुत से जो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वो जो है ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और वो किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं? वो कर रहे होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो है चार्ट जो ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं जाता हूँ, तो बहुत से लोग जो है 5 मिनट से लेकर 1 मिनट तक के टाइम फ्रेम के अंदर जो है स्कैल्पिंग जो है वो कर रहे होते हैं। सही है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्कैल्पिंग जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कहलाती है। और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग छोटे टाइम फ्रेम पे होती है, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि यहाँ पर हाई रिस्क जो है इन्वॉल्व होता है। अब हाई रिस्क किस तरह इन्वॉल्व होता है? उसके अंदर वो जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो 500x पे जो है लेवरेज लेकर जो है ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। हाई लेवरेज पे जैसे जो ट्रेड है वो कर रहे होते हैं। 1000x पे भी बहुत सारे जो है कर रहे होते हैं। किसी किसी एक्सचेंजेस पे जो है वो अवेलेबल है 1000x तक की भी जो लिमिट है। तो बताने का मकसद ये है कि वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो छोटे से जो मूव है उसको जो है कैप्चर करने की जो है वो कोशिश करते हैं, और कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट जो है बनाने की कोशिश करते हैं। और यही मिस्टेक जो है, जो बिगनर है खास तौर पे, जो न्यू न्यू जो है ट्रेडिंग के अंदर जो आते हैं, तो वो भी जो है करने की जो है कोशिश करते हैं। मगर इसके अंदर एक सवाल है। सवाल ये कि आर यू एलिजिबल फॉर दिस ट्रेडिंग स्टाइल? जैसे आप जो है इस ट्रेडिंग स्टाइल के लिए अहल भी हो, जब बने हुए भी हो, जो आप जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपको जो है सोचना चाहिए। सही है। अपनी जो कैलकुलेशंस जो है रिस्क के हवाले से, वो आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना जो है रिस्क जो है वो ले सकता हूँ। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके पास कोई ना कोई रिसोर्स दूसरी होती है जहाँ से वो रिकवर जो है कर सकते हैं अपने लॉस को। ऐसा नहीं है कि भाई वो सारा जो है ट्रेडिंग से ही जो है वो रिकवर कर रहे होते हैं, नहीं, उनके पास दूसरी रिसोर्सेज भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स को देखा है, तो उनके कोई ना कोई बिजनेसेस होता है। सही है। जहाँ ये है कि उनके सैलरी पैकेजेस बहुत हाई फाई होते हैं, मगर सैलरी वाले मुझे नहीं लगता कि जो है वो इतनी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग जो कर रहे होंगे कि $1 लगाकर जो है आप जो $1000 की जो ट्रेड है वो करें। तो ये वही कर सकता है, वही अफोर्ड कर सकता है जिसके पास रिसोर्सेज जो है इनकम के हवाले से वो ज़्यादा हो। ऐसे सिर्फ ट्रेडिंग पे वो डिपेंड ना करें, और भी रिसोर्सेज हो। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप जो है न्यू ट्रेडर हैं, सही है, और आप आ रहे हैं और आप ये सोच कर आ रहे हैं कि मैं कुछ मिनटों के अंदर जो है हज़ारों डॉलर जो है बना लूंगा, मगर वो बनते तो नहीं है, उल्टा ये कि लॉस हो जाता है। अब जब लॉस होता है तो फिर समझ में आती है कहानी कि भाई हाँ, मैं जो है इस ट्रेडिंग स्टाइल के लिए बना ही नहीं हूँ। सही है। ये भी आपको जो है एक चीज़ जो है फाइंड आउट करनी पड़ती है ट्रेडिंग के अंदर, कि आप किस ट्रेडिंग स्टाइल के लिए जो है बने हुए हैं। क्योंकि मैं भी जब शुरू शुरू में आता, मैंने भी मिस्टेक्स किए, मैंने भी लॉसेस जो है किए। और वो लॉसेस ऐसे ही किए कि मैंने स्कैल्पिंग करता था, तो उसके अंदर मुझे जो है लॉस हुआ है, मगर वो रिकवरेबल था, क्योंकि मैंने इतना बड़ा लॉस नहीं किया कि वो रिकवरेबल ना हो। तो ये भी आपने जो है देखना है। और ये मैं आपके लिए सवाल जो है छोड़ना चाहता हूँ, और उसका आप आंसर जो है मुझे जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप जो है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं करते। तो ये आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, क्योंकि इसके अंदर आप छोटी सी चीज़ को जो है, छोटे से मूव को जो है आप जो है कैप्चर करते हैं, और उसको कैप्चर करने के लिए फिर आप जो है क्या करते हैं, हाई रिस्क जो है उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली उसको भी कंट्रोल किया जाता है रिस्क एंड रिवॉर्ड के हवाले से, कि रिस्क एंड रिवॉर्ड को आपने जो है मैनेज करना है, और फिर जो है आपने वो ट्रेडिंग जो है करनी होती है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास टेक्निकल्स का जो स्किल है वो भी हाई फाई होना चाहिए, कि अगर आप छोटे से मूव को जो है कैप्चर कर रहे हैं छोटे से टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर आप सारी स्किल्स अपनी लगा देंगे। जैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, प्राइस एक्शन आ जाएगा, और ये कि चार्ट पैटर्न जो आप देखते हैं तो वो भी उसके अंदर जो है आ जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपने अपनी जो है अप्लाई करनी होती है चार्ट पर छोटे टाइम फ्रेम पे, तब जाकर आप जो है एक डिसीजन लेते हैं। तब भी वो डिसीजन जो है आप किसकी बेस पे कर रहे होते हैं? प्रिडिक्शन की बेस पे कर रहे होते हैं, कि प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ, शायद जो है सपोर्ट से जो है ये रिवर्स कर जाए इसकी प्राइस, जहाँ ये कि रेजिस्टेंस से जो है डाउन आ जाए इसकी प्राइस। तो वो सब चीज़ें प्रिडिक्शन बेस होती हैं, जो मैंने अपनी जो लास्ट जो वीडियो उसके अंदर आपको बताया भी था, कि जो टेक्निकल एनालिसिस जो हम करते हैं वो सब जो है प्रिडिक्शन बेस्ड चीज़ है। बस उसके अंदर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को जब मैनेज करते हैं, तो तब जाकर
सही जो प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। मगर देखिए मैं जो है ना अपनी जो वीडियोस बनाता हूँ किन ऑडियंस को देखकर बनाता हूँ, ये मैं आपको जो बताना चाहता हूँ। वो मैं बनाता हूँ कि जो मिडिल क्लास से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, सही है, और वो ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, तो उनको क्या अप्रोच जो है हासिल करनी चाहिए या क्या अप्रोच जो है लेनी चाहिए। देखिए उनको पहली बात तो ये है कि हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाली चीज़ें जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। रिस्क कम हो जहाँ पर, वहाँ पर आपको जो है जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मिडिल क्लास से जो भी बंदा जो आएगा तो उसके लिए उसकी जो वैल्यू जो है पैसे की वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसके पास रिकवर करने की भी जो है बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं होती। तो इसलिए अगर उसका बड़ा कोई लॉस हो गया, रिकवरेबल ना हुआ, तो फिर जो है वो ट्रेडिंग छोड़कर जो है वो चला जाता है, और ट्रेडिंग को जो है फिर वो बुरा भला जो है बोलता है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं और आप न्यू हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने जो है फर्स्ट चीज़ जो है ये नहीं है कि हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड से स्टार्ट करना है, नहीं, थोड़े थोड़े रिस्क लेकर जो है आपने जो चीज़ें जो है वो अप्लाई करनी है। और उसके लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो मैंने आपको बताई थी कि आप डेमो ट्रेडिंग जो है कर सकते हैं, वो भी ट्रेडिंग व्यू पे। वो किस तरह करते हैं वो भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका जो लिंक है वो भी मैं जो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और आई बटन में कर दूंगा, आप वो वहाँ पे जाके जो देख सकते हैं। वैसे मैं आने वाली वीडियोस के अंदर जो है स्टेप वाइज आपको जो बताऊंगा कि अगर कोई भी बिगिनर जो है ट्रेडिंग के हवाले से जो है इंटर करता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो उसको फर्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, फिर सेकंड स्टेप बताऊंगा, और फिर जो है थर्ड स्टेप के हवाले से जो है चीज़ें जो है वो मैं बताऊंगा। तो वो चीज़ जो है फिर आपको अच्छे तरीके से जो है समझ में आएगी कि अगर आप जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं तो आपको इन इन चीज़ों का जो है पहले जो है ख्याल रखना है और कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड करना है। अब वो किस लिहाज से बिल्ड करना है वो सब चीज़ें मैं आने वाली जो वीडियोज़ है उसके अंदर जो है मैं कवर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है मेरे चैनल के साथ जो है जुड़े रहेंगे, सही है, तभी जो है ये सब चीज़ें आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेंगी। और चैनल के साथ तभी आप जुड़े रहेंगे जब आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उससे यही फ़ायदा होगा कि मेरी जो वीडियोज़ है वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो मिलती रहेंगी। चले, सही है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू स्ट्रेटजीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।